बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, अक्षय नवमी, जिसको हम इच्छा नवमी भी कहते हैं, ये आंवला नवमी के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये सन 2024 में कब है, इसका सही मुहूर्त पूजन का क्या है, कब इसके पूजन को करना चाहिए, तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम ये जानते हैं कि हमारा जो संवत्सर है वो पिंगल नाम से जाना जाता है। इसमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी अथवा इच्छा नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी से तात्पर्य है इस दिन हम जो दान करते हैं वह सारा दान अक्षय हो जाया करता है, ये कभी घटता नहीं है, इसीलिए यह अक्षय नवमी के नाम से जानी जाती है। इच्छा नवमी से तात्पर्य हमारा यह है कि हम इस दिन आंवले का पूजन करते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले के वृक्ष का पूजन करने से हमारी सारी इच्छाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि तक भगवान विष्णु का वास आंवला के वृक्ष में होता है। इसीलिए आंवला के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में सनातन से चली आ रही है। इस अक्षय नवमी तिथि को हम सत्य युगा भी कहते हैं, क्योंकि पुरा काल में सत्य युग का प्रारंभ अक्षय नवमी के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। इसीलिए यह तिथि बड़ी पवित्र है। किसी युग में 100 वर्षों तक यज्ञ तप दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल युगादि तिथि में अर्थात इस अक्षय नवमी तिथि के दिन दान पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। इस तिथि में जो करना चाहिए वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। प्राचीन काल में व्यास आदि ऋषियों ने इसे अक्षय नवमी कहा था। इसमें जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वे अक्षय होते हैं। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कार्य करके अपने इष्ट देवता का पूजन करे। तत्पश्चात आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर के साफ सफाई करके उस वृक्ष की पंचोपचार विधि से पूजन करे। समस्त सामग्री को जुटा करके भगवान नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। आंवले के पेड़ का पूजन जल इत्यादि दूध इत्यादि से उसकी जड़ को सींचना चाहिए। कच्चे सूते को उस वृक्ष के तने में बांधना चाहिए। यथाविधि संभव हो तो किसी भोज्य सामग्री को लेकर के अथवा श्रृंगार सामग्री को लेकर के 108 बार इस वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। भोज्य पदार्थों में लवंग आदि लौंग आदि से युक्त उत्तम पकवान बना करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। इन पकवानों में जीरा, नागरमुथा, काली मिर्च, अनार एवं नारियल की गरी का भी उपयोग करते रहना चाहिए। जब ये पकवान बनकर के तैयार हो जाएं, तब इस आंवला के वृक्ष के नीचे कम से कम 1 ब्राह्मण अथवा 5 अथवा 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से व्रती व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं, उसे उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन कूष्मांड दान का भी बड़ा पुण्य है।
एक सफेद कूष्मांड कद्दू लेकर के उसमें स्वर्ण रख करके वस्त्र से आच्छादित करके किसी सत्पात्र धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवें। ऐसा करने से हमारा जो फल है दान का वह अश्वमेघ यज्ञों से भी अधिक हो जाता है और इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए इसको अक्षय तिथि कहते हैं। और भगवान नारायण के अंश इस आंवले का पूजन करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए इसको इच्छा नवमी भी कहा जाता है। सज्जनों, अब हम बात करते हैं कि नवमी तिथि किस तारीख को पड़ रही है। हम दिनांक 9 नवंबर को अथवा 10 नवंबर को किस दिन इस तिथि को मनाएं। तब हम देखते हैं पंचांग के अनुसार 9 नवंबर को सायं 6:18 से ये नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 10 नवंबर को सायं 4:31 तक रहेगी। अतः हमें 10 नवंबर 2024 को ही आंवला नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इसके पूजन का जो विशेष काल है, विशेष पुण्य काल है, वह सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 11:23 तक रहेगा। इसके बाद जो मुहूर्त है वो पूजन के लिए सामान्य काल कहा गया है। अतः आप इस इच्छा नवमी के दिन आंवले का पूजन करके अपने पुण्यों को बढ़ाइए और अपने कर्मों को उत्तम गति प्रदान करें, भगवान नारायण को प्रसन्न करें, जिससे स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।